नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया होगा कि मैं एक नई सीरीज़ लाने वाला हूं। वह सीरीज़ है राम पर। और राम एक ऐसा व्यक्तित्व, राम एक ऐसा नाम, राम एक ऐसा चरित्र, राम एक ऐसा पुरुष, राम ऐसा युग जिस पर सब लोगों ने, अनेक लोगों ने, अनेक शास्त्रों ने, अलग शास्त्रियों ने, अलग पंडितों ने, अलग अध्यापकों ने, अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। उसी सीरीज में मैं भी इस पर बात करने चाहता हूं और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। शायद आपको इसमें कुछ लाभ हो और निश्चित तौर पर होगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे और विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हम कि राम का जन्म के संबंध। आप सभी जानते हैं राम राजा अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके जन्म के संबंध की तमाम कथाएं आपने सुनी होंगी। उन्हीं कथाओं का ये प्रसंग मैं आप सबके सामने साझा कर रहा हूं। सुनिए। आपको पता है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था और फिर वो ऋषि के पास गए और उन ऋषि ने कहा कि आप जाइए और यज्ञ करिए और यज्ञ के बाद जो आपको उसका खीर मिलेगी उसको अपनी रानियों को खिला दीजिएगा और उसके बाद आपको पुत्र होगा और 4 पुत्र होंगे, ऐसा कहा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि राम के लिए, राम की उत्पत्ति के लिए, राम जैसे पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ करना पड़ा। बल्कि अन्य किसी भी पुत्र की जब हम जन्म होता है, हमारे सबके घरों में लड़के पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, उसमें यज्ञ नहीं करना पड़ता जैसा कि वहां हो। इसके अंदर छुपा हुआ अर्थ ये है भाइयों कि राम या ईश्वर की जो उत्पत्ति है वो काम से नहीं होती, संभोग से नहीं होती, शारीरिक संबंध से नहीं होती। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र तब तक नहीं हुआ जब तक वो यज्ञ, मतलब वो गुरु की शरण में नहीं गए, वो ईश्वर की शरण में नहीं गए, वो उससे पहले काम से शायद अपने पुत्रों की होने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। इसके गहरे अर्थों को समझते हुए आप लोग समझिए कि ईश्वर जो है वो कभी काम से प्राप्त नहीं होता और काम से जो होगा वो ईश्वर नहीं होगा या राम नहीं होगा। उसके बाद तमाम कौशल्या के जो पुत्र हुआ जिसको हमने राम कहा, उसके बाद जो उनकी बीच वाली रानी थी सुमित्रा, और सुमित्रा के पुत्र हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और माता कैकेयी के जो पुत्र हुए वो भरत। ये 4 भाई और चारों भाइयों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम आज तक इतनी सारी कथाएं आपने पढ़ी होंगी, इतनी चीजें पढ़ी होंगी, कभी भाइयों में प्रेम नहीं देखा। कितने भी अच्छे भाई हों आज भी हमारे देश में, अगर भाइयों में तुलना करनी हो तो हम राम, भरत, लक्ष्मण, इन सभी भाइयों का उदाहरण देके कहते हैं कि ऐसी जोड़ी है, राम लक्ष्मण सी जोड़ी है, राम भरत सी जोड़ी है, क्योंकि वो सबसे ऊपर आदर्श का पैमाना है कि एक भाई को और उसके छोटे भाइयों को कैसा होना चाहिए, उनमें कैसा तारतम्य होना चाहिए, उसमें कैसा प्रेम होना चाहिए, उनमें कैसा साझापन होना चाहिए, ये आप जानते हैं। सबसे पहले जब आप जानते हैं ये प्रेम के बारे में, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा
कि जब राम चले जाते हैं वन को और उसके बाद भरत उनको लेने वापस जाते हैं चित्रकूट, वहाँ पर भरत कहते हैं कि मेरे जो राम हैं, मेरे जो भैया हैं, वो उनको मेरे पर कभी गुस्सा नहीं आया। और कभी मैं कोई खेल खेलता था और अगर हार भी जाता था तो वो हमेशा मेरी मदद करते थे, हमेशा मुझे जिता देते थे हारे हुए खेल को। ऐसे थे राम, बड़े भाई, और उनके छोटे भाई भी इतने स्नेही और प्रेम। राम की कथा भाइयों हर जीवन जीने का सबसे सर्वोच्च आदर्श सिखाती है। सबसे कैसे एक जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है वो राम कथा सिखाती है और राम सिखाते हैं। लेकिन आज का समाज राम की पूजा मंदिरों में करता है, राम की पूजा दशहरा पे करता है, राम नवमी पर करता है। लेकिन यही कमी शास्त्र को पढ़ लिया, पंडित जी बता के चले गए। पंडित जी ने कहा देखो राम इतने अच्छे हैं, ये है वो है, ये किया फलाना किया ढिमका किया, और हम प्रसाद लिए और आ गए, हो गया, कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद ले लिया, हो गया। और घर में आके भाई को गाली दे रहे हैं, साहब को लात मार रहे हैं, माँ को बदतमीज से बोल रहे हैं। ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सीधा सीधा राम का अपमान कर रहे हैं। मंदिर में बैठी हुई राम की मूर्ति को अगर आप आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, स्नान कराते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भाई से स्नेह नहीं करते, पिताजी का आदर नहीं करते, माँ का सम्मान नहीं करते, तो आप राम का निरादर कर रहे हैं। आप राम के भक्त नहीं, राम के सबसे बड़े शत्रु हैं। आपको पता है व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा व्यक्ति के विचार होते हैं, और राम से बड़ा राम का नाम अर्थात उनके विचार हैं। राम ने जो अपने जीवन में आदर्श चीज़ें स्थापित की वो इसीलिए की कि आप लोग उनको ग्रहण करें, उनको आगे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ना कि इसलिए कि आप राम की केवल मंदिर में पूजा करें। तो ध्यान रखो, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी कैसे? आपकी संगत से। आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, और ये संगत तभी होगी जब राम की कृपा आप पर होगी, और राम की कृपा आप पर तब होगी जब राम के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे। जब तक राम के बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, राम की कृपा आप पर नहीं होगी। आज प्रथम एपिसोड में हम यही बात करेंगे, कल के एपिसोड में हम राम के अन्य विषयों पर बात करेंगे। तो आप आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग साझा करिए, लाइक करिए और आगे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।